1 लाख तो बोल रहे हैं, 1 लाख मार्जिन देंगे। हाँ तो चर्चा पर पहले लड़े हैं, आज चर्चा नहीं है। लड़ते लड़ते दम फूलल है। बाहर में आप लोग जानते हो, भान अभी लड़ रहे हैं, तलवार सब दिने लड़े हैं। सूरजभान सिंह को लोगों ने ढलता हुआ सूरज मान लिया, कह लिया कि अब राजनीति खत्म है। और ऐसे समय में उनकी एंट्री फिर से उसी मोकामा से हो रही है जिस मोकामा से उन्होंने 2000 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था। कैसा भी बाहुबली था जो बिहार में बैठकर उत्तर प्रदेश के पूरे पूर्वांचल को हिला सकने की ताकत रखता था। केस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। दो बाहुबलियों की टक्कर। मोकामा पिछले 4-5 बार से कहीं गया नहीं है अनंत सिंह से इतर, लेकिन इस बार मोकामा में उनके सामने खड़े हो गए हैं सूरजभान सिंह। वोट का लड़ाई है, एकरा से लड़ता दिमाग से, वोट से। एक दौर में पत्रकारों से लेकर मीडिया ने सूरजभान सिंह को बिहार के पहले डॉन नंबर 1 की उपाधि भी दे दी थी। बिहार में विधानसभा का चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनावों में आपने एक विधानसभा जिसका नाम निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा सुना है, वो है मोकामा। मोकामा इसलिए क्योंकि बिहार की राजनीति में लंबे दौर तक बाहुबली सक्रिय रहे और इन बाहुबलियों की वजह से कह लें या बाहुबलियों का गढ़ कह लें, मोकामा से लेकर बेगूसराय का ये पूरा इलाका बाहुबली राजनीति के लिए जाना जाता रहा। और इस जगह पर एक से एक बाहुबली हुए अपने अपने समय में, लेकिन दो बाहुबली जो 90 के दौर से इस इलाके में सक्रिय राजनीति में हैं, वो फिर से एक बार आमने सामने हैं। मोकामा हाल फिलहाल तब चर्चा में रहा और एक ही शख्सियत की वजह से रहा, वो है अनंत सिंह। वो अनंत सिंह जो कभी लालू प्रसाद यादव के घोड़े को खरीद लेते हैं, वो अनंत सिंह जिन पर कभी आरोप लगा कि इंटरव्यू लेने गए पत्रकार को बताया गया कि बंद कर दिया गया। किसी सवाल से अनंत सिंह नाराज हो गए थे। अनंत सिंह का रुआब, अनंत सिंह का ठाठ बात, अनंत सिंह का देसी अंदाज, ये सब देश देख रहा है। और हाल फिलहाल पिछले 10, 12, 15 सालों से मोकामा की राजनीति में एक ही नाम हावी है। लेकिन अब उसी मोकामा की धरती पर एक और कह लीजिए ऐसे आदमी की एंट्री हुई है जो एक दौर में बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में अपराध से लेकर राजनीतिक मामलों में सक्रिय था। सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह भूतपूर्व एमएलए भी हैं, भूतपूर्व सांसद भी हैं और एक दौर में बिहार की राजनीति में सूरजभान का क्या खेल था, क्या रुआब था, ये बोलने बताने की चीज नहीं है। सूरजभान सिंह कौन से स्कूल के प्रिंसिपल हैं, इस बात से समझ लीजिए कि सूरजभान सिंह उत्तर प्रदेश वाले वो श्री प्रकाश शुक्ला जो उत्तर प्रदेश में एक दौर में खौफ का दूसरा नाम था, वो श्री प्रकाश शुक्ला का एक तरह से दादा गुरु कह लीजिए या गॉडफादर कह लीजिए, वो सूरजभान सिंह को माना करता था। ऐसा भी कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बाकी अलग अलग राज्यों में श्री प्रकाश शुक्ला तमाम घटनाओं को अंजाम देकर किनके शरण में जाया करता था? सूरजभान सिंह की शरण में, क्योंकि सूरजभान सिंह श्री प्रकाश शुक्ला को शेल्टर और सुरक्षा दिया करते थे। ये साधारण सा एक परिचय है सूरजभान सिंह का कि बिहार की राजनीति से लेकर जिन लोगों को लगता है कि बाहुबली बाहुबली, जो लोग बड़ा खुश होते हैं, तो एक ऐसा भी बाहुबली था जो बिहार में बैठकर उत्तर प्रदेश के पूरे पूर्वांचल को हिला सकने की ताकत रखता था। और यूं कहें कि एक दौर में पत्रकारों से लेकर मीडिया ने सूरजभान सिंह को बिहार के पहले डॉन नंबर 1 की उपाधि भी दे दी थी। वही सूरजभान सिंह इस बार अनंत सिंह के सामने है। दो बाहुबलियों की टक्कर। मोकामा पिछले 4-5 बार से कहीं गया नहीं है अनंत सिंह से इतर, लेकिन इस बार मोकामा में उनके सामने खड़े हो गए हैं सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह की पत्नी को राजद ने टिकट दिया है और राजद के टिकट पर वीणा देवी चुनाव लड़ रही हैं। और अनंत सिंह को टक्कर मिलने की संभावना क्यों है, पहले दोनों का प्रोफाइल समझ लेते हैं, राजनीतिक भी और आपराधिक भी। बहुत दुखदाई बात है या फिर तकलीफदेह बात है कि लोग बड़ा रोमांटिसाइज करते हैं अपराधियों को, बाहुबलियों को, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है,
लेकिन यह बात सच है देश की राजनीति का कि लंबे समय तक इन अपराधियों ने जो है राजनीतिक शरण लेकर, एक तरह कहें कि देश के राज्यों के विधानसभा में गए हैं, राज्य देश के संसद तक आए हैं, केस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये इस देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया इनको ये अधिकार दे रही है। अब जब अधिकार दे ही दिया है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, तो जरा दोनों का राजनीतिक रिकॉर्ड भी देख लेते हैं, कौन कितना बड़ा है, और दूसरा दोनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी। और क्या इतना आसान इस बार अनंत सिंह यानी छोटे सरकार के लिए मोकामा होने जा रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल अनंत सिंह ने एक इंटरव्यू में सूरजभान सिंह के लिए एक अपशब्द का भी इस्तेमाल कर दिया। उन्होंने कहा वो तो गली का ये है। दूसरा, आजकल वो लगातार कह रहे हैं कि 1 लाख से कम से हम जीतेंगे नहीं। तो क्या सूरजभान सिंह इतने हल्के हैं मोकामा में? इस बात को आप समझिएगा, फिर आपके समझ में आएगा कि अनंत सिंह के लिए मोकामा का चुनाव इतना आसान इस बार नहीं होने जा रहा है। सूरजभान सिंह के प्रिंसिपल कौन थे, या सूरजभान सिंह कौन सी स्कूल से पढ़े? तो आपको यह तस्वीर जो दिखाई दे रही है, एक दौर में जिस समय केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान एक अलग पार्टी के साथ, अलग चेहरे के साथ, अलग राजनीतिक पहचान और राजनीतिक धड़े के साथ जब राजनीति करते रहे थे, उन रामविलास पासवान के राइट हैंड के तौर पर सूरजभान सिंह को जाना जाता था। और सूरजभान सिंह और रामविलास पासवान का पूरा परिवार, यूं कहें कि दोनों ही परिवारों में बेहद घनिष्ठ राजनीतिक संबंध थे। रामविलास पासवान के जाने के बाद बहुत सारी चीजें इधर उधर हुई, जिसमें ऐसा लगा कि सूरजभान सिंह की राजनीति जो है एक तरह से ढलान पर है। सूरजभान सिंह राजनीतिक करियर के तौर पर अगर देखें, पहली बार विधायक जब बने, मोकामा की राजनीति में सूरजभान सिंह का आना क्यों एक टर्निंग पॉइंट है, या मोकामा में अनंत सिंह के लिए एक बड़ा चैलेंज क्यों है, इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि सन 2000 में जो बिहार सरकार में मंत्री थे, जो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह, उनको किसने हराया था? उनको हराने वाले थे सूरजभान सिंह। और सूरजभान की राजनीतिक एंट्री वहीं से होती है 2000 से, और वो बैटल ग्राउंड भी मोकामा ही था। और अब ऐसे समय में सूरजभान सिंह सक्रिय राजनीति में आए हैं, जब एक तरह से लोग सूरजभान सिंह को हल्के में ले रहे हैं। एक वो दौर जहां सूरजभान सिंह रेलवे के ठेके से लेकर सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तक सूरजभान सिंह की तूती बोलती थी, वो पूरे बिहार में। वो सूरजभान सिंह को लोगों ने ढलता हुआ सूरज मान लिया, कह लिया कि अब राजनीति खत्म है। और ऐसे समय में उनकी एंट्री फिर से उसी मोकामा से हो रही है, जिस मोकामा से उन्होंने 2000 में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था। उसके बाद सन 2004 में वो एमपी भी बने, बलिया लोकसभा से बने थे। बाद में 2009 में फिर से वो बलिया से लोक जनशक्ति पार्टी, यानी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, उससे वो चुनाव जीतकर सांसद बन रहे हैं। इसके अलावा 2014 में उन्होंने अपनी पत्नी को लड़ाया, किसके खिलाफ? मुंगेर से ललन सिंह, जेडीयू वाले ललन सिंह, वही स्टॉलवर्ट नेता जो बिहार के बड़े भूमिहारों के नेता, उनको जो है मुंगेर की सीट पर बीना देवी यानी सूरजभान सिंह की पत्नी ने हरा दिया था। तो सूरजभान सिंह का राजनीतिक पोर्टफोलियो बहुत हल्का नहीं है। और आपराधिक पोर्टफोलियो में जब जाएंगे तो आपराधिक पोर्टफोलियो देख लीजिए, रामी सिंह हत्याकांड 1992, ब्रिज बिहारी प्रसाद हत्याकांड 1998, बेगूसराय पुलिस पर हमला 1992, तरह तरह के मामले। और मैंने कह ही दिया कि भाई उत्तर प्रदेश के आज तक जिस व्यक्ति पर, जिस हत्यारे पर, जिस क्रिमिनल पर वेब सीरीज बना करते हैं, श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर अलग अलग कहानियां जिसको लेकर दंत कथाएं हैं, आज भी वो श्री प्रकाश शुक्ला सूरजभान सिंह को अपना राजनीतिक गुरु मान रहा था। इसीलिए सूरजभान सिंह की मोकामा में एंट्री या मोकामा से चुनाव लड़ना ये कोई साधारण घटना नहीं है, या फिर वो केक वॉक नहीं होने वाला है अनंत सिंह के लिए मोकामा की सीट। मोकामा में अनंत सिंह थोड़े बड़बोले हैं, अनंत सिंह का अपना अंदाज है, अपना तरीका है, वो बोलते हैं, अपने तरीके से बोलते हैं। दूसरी तरफ एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सूरजभान सिंह के साथ चल रहे हैं उनके समर्थक जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उस पर वो क्या कह रहे हैं वो देखिए। सूरजभान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, सूरजभान सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। देख अल्लाह कोई नहीं कर, जिंदाबाद मुर्दाबाद के लाख कुछ नहीं हुआ है।
वोट के लड़ाई है एकरा से लड़ता दिमाग से वोट से अगर एक्सपीरियंस, राजनीतिक एक्सपीरियंस और अलग अलग चीजों को जोड़ें तो अनंत सिंह के सामने सूरजभान सिंह थोड़े पुराने चावल हैं। अनंत सिंह का अपना तरीका है, अंदाज है, वो जिस तरह से राजनीति करते हैं। दूसरी तरह आपने सुना सूरजभान सिंह को, जिसमें वो कह रहे हैं जिंदाबाद विंदाबाद करला से ना हो ले, जनता के वोट से चुनाव जीता जाता है, दिमाग से जीता जाता है। और सूरजभान सिंह के लिए बिहार में ये बात कही जाती है, उन्होंने बहुत बड़े बड़े तुर्रमों को बिहार में अपने दौर में इधर से उधर सटका दिया, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों को। और उस दौर में जब बहुत बड़े बड़े बाहुबली हुआ करते थे, उस समय सूरजभान सिंह सरवाइव किए। सूरजभान सिंह का आपराधिक पोर्टफोलियो भी देख लीजिए और उनका राजनीतिक पोर्टफोलियो भी देख लीजिए। अनंत सिंह की अगर बात करेंगे तो अनंत सिंह पर भी कम से कम 28 से 52 आपराधिक मामले दर्ज है। और ये दोनों ही, वो चाहे सूरजभान सिंह हो या अनंत सिंह पर हो, इन पर हत्या से लेकर, अपहरण से लेकर, लूट से लेकर तमाम आपराधिक मामले हैं। लेकिन फिर मैंने आपसे कहा कि लोकतंत्र है, तो ये जो रोमांटिसाइज करते हैं, जिन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है बाहुबली है, अरे क्रिमिनल आदमी है, और बाहुबलियों से में जिन लोगों को अपना हीरो दिखने लगता है, खासकर युवाओं को, उनके लिए यह समझने की जरूरत है। और चूंकि राजनीति में अब दोनों आमने सामने हैं ही, सूरजभान सिंह के चुनाव लड़ने पर रोक है, उन्होंने अपनी पत्नी को राजद का टिकट दिलवा दिया है। दूसरी तरफ अनंत सिंह के राजनीतिक कद की बात करें, उनके एक्सपीरियंस की बात करें तो पहली बार विधायक बने जेडीयू से 2005 में। 2015 में नीतीश कुमार से मतभेद के कारण जेडीयू छोड़ दी और इंडिपेंडेंट ही राजनीति शुरू कर दी। 2020 में राजद से चुनाव लड़े, जेल जाते हुए मोकामा से विजयी हुए। 2022 में अवैध हथियार रखने के मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई। बाद में उनकी पत्नी उपचुनाव जीत करके उसी सीट से आगे विधायक रही। और अब फिर चूंकि हाईकोर्ट से बरी हो गए हैं तो राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और 2025 में फिर से विधानसभा का चुनाव जेडीयू की टिकट पर लड़ रहे हैं। अब आइए इस पूरी स्टोरी के क्रस्ट पर कि भाई दोनों ही, वो चाहे अनंत सिंह हो या सूरजभान सिंह हो, दोनों ही भूमिहार हैं। मोकामा की सीट भूमिहारों की आबादी के लिहाज से बेहद जरूरी है और बाहुबली राजनीति के हिसाब से बेहद जरूरी है, क्योंकि भूमिहारों की कुल आबादी यहां पर 28 से 30% है। इसके अलावा कुर्मी लगभग 14 से 16%, जो नीतीश कुमार का वोटर आधार है, यादव 15 से 18%, पासवान 10 से 12%, राजपूत ब्राह्मण संयुक्त रूप से 8 से 10%, मुस्लिम आबादी करीब 5% और अन्य पिछड़ा वर्ग जिसमें कोयरी, बनिया, रविदास आदि हैं वो 15% है। अब इसी कैलकुलेशन को आप ढंग से देखिए। जो भूमिहार समाज है, अगर सूरजभान सिंह अनंत सिंह के इसी वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बड़ी बढ़त सूरजभान सिंह को मिल सकती है, क्योंकि यादव ऑलरेडी 18% है वहां पर और यादव पारंपरिक रूप से राजद का वोटर माना जाता है। और ऐसे में अगर भूमिहारों का वोट टूटा, यादवों का वोट जुड़ा, दूसरी तरफ आपको पता है कि मुस्लिम आबादी 5%, वो सॉलिड जाएगा, वो सॉलिड आरजेडी यानी महागठबंधन की तरफ जाएगा। और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, अगर उसमें कुछ सेंध लग गया तो सूरजभान सिंह वो सीट जीत सकते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है सूरजभान सिंह का, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिमाग से जीता जाता है, सारा का सारा खेल, चूंकि अनंत सिंह लंबे समय से जीत रहे हैं, वो बड़ा खेल ये है कि भूमिहारों का एक मुश्त वोट अनंत सिंह को मिलता है। अनंत सिंह की अपनी छवि भी है और अपना जनता में अपील भी है, वो पूरा वोट मिलता है। अब चूंकि दूसरी तरफ भी सूरजभान सिंह जैसा अनुभवी और पुराना नेता जब है सामने, पुराना बाहुबली सामने, तो एक संकट यह है अनंत सिंह के लिए कि अगर उस वोट बैंक में सेंध लगी, मुसलमान यादवों ने एक साथ वोट कर दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट बटा, तो फिर सूरजभान सिंह की गाड़ी मोकामा से आगे निकल सकती है। और फिर जो अनंत सिंह कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा से वोट से जीतेंगे, ये फिर मुश्किल हो जाएगा अनंत सिंह के लिए, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन अगर सूरजभान सिंह, चूंकि मैंने आपसे बोला कि सूरजभान सिंह उस प्रिंसिपल से पढ़े हैं, रामविलास पासवान के स्टूडेंट हैं वो,
और 90s के स्टूडेंट हैं, और वैसे भी राजनीति में भी अगर देखें तो अनंत सिंह के सीनियर हैं, पुराने चावल हैं। इसी लिहाज से मुझे यह लग रहा है कि मोकामा में जिस आसानी से जो प्रोजेक्शन हो रहा है, इस फाइट पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि सूरजभान सिंह आज के समय में आपको साधारण नाम लग रहा होगा, लेकिन वो दौर जाकर के एक बार 90 का दौर, सन 2000 का दौर और बिहार की राजनीति जरा समझेंगे, गूगल भी करिएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि सूरजभान सिंह आखिर चीज क्या है। कुल मिलाकर मोकामा की राजनीति में दो, कह लीजिए, क्लैश ऑफ टाइटन्स वाली स्थिति है। आने वाले सिचुएशन में या समय में जरूर पता लगेगा कि कौन जीतेगा, लेकिन अनंत सिंह के लिए मोकामा का चुनाव पिछली चुनावों जैसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है।